धर्मक्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी भगवान महादेव की कथा का गायन करते हैं। भगवान महर्षि वेदव्यास रचित शिव महापुराण अंतर्गत भगवान महादेव के बारे में सब कुछ कहा, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत कुछ कहा है। हमारे एक भी पुराण ऐसा नहीं जिनमें शंकर जी की महिमा नहीं, सब में भगवान महादेव की महिमा विशेष रूप से कही गई है। कोई हमारा धर्मग्रंथ ऐसा नहीं जिनमें भगवान महादेव की महिमा नहीं, सब में शंकर जी की महिमा प्रदान है। कल आपके समक्ष में कथा गायन कर रहा था कि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया। नारद जी ने भगवान विष्णु का अनादर किया था, भगवान विष्णु जी के साथ बहुत गैर बर्ताव किया था और शिव गुणों को भी श्राप दिया था। दूसरों को श्राप देने से पुण्य का क्षय रहता है, इसलिए पुण्य का क्षय हो गया। इसीलिए नारद के हृदय में संताप हो रहा है। संताप में से विश्राम पाने के लिए नारद जी भगवान विष्णु को कह रहे हैं कि भगवान मुझे कुछ मार्गदर्शन करे। तब भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पहले कहा मन को शांत करने के लिए भाल में भस्म का त्रिपुंड करें और सर्वश्रुति श्रुतम मंत्र जपक षडक्षरम। अब षडक्षर मंत्र का जाप करें, जो आदि मंत्र, जो मूल मंत्र, महामंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करें। और नारद जी आप रुद्राक्ष को धारण करें। और भगवान विष्णु जी ने कहा नारद आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। और भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा और नारद जी ने हाथ जोड़कर पूछा कि भगवान श्री हरि मुझे भगवान महादेव की कथा कौन कहेंगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा नारद महादेव की कथा श्रवण करने के लिए आपके पिता ब्रह्मलोक में विराजते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाकर आप ब्रह्मा जी को कहिए, ब्रह्मा स्वयं आपको भगवान महादेव की कथा कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा महादेव के परम भक्त हैं। कथा कहने में निपुण है ब्रह्मा जी। और भगवान विष्णु जी ने कहा और नारद जी ब्रह्मलोक पहुंचे। पिता ब्रह्मा जी सुंदर आसन पर विराजमान थे और नारद ने जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। और पिता ब्रह्मा जी की नारद जी ने परिक्रमा की और फिर प्रणाम, फिर साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया। उनको कहते शिष्टाचार। हमारा व्यवहार हमारे बुजुर्ग और माता पिता का साथ कैसा होना चाहिए, ये नारद के पास सीखना चाहिए। आचारहीन पुरुषो लोके भवति निंदितः, जिनमें आचार विचार नहीं, इस लोक में उसकी निंदा रहती है। लेकिन हम सभी तीर्थों की परिक्रमा करते, मंदिरों की परिक्रमा करते, देवालय की परिक्रमा, शिवालय की परिक्रमा करते, पहाड़ों की परिक्रमा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो माता पिता की परिक्रमा करते हैं। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी की परिक्रमा की। हम लोग गुजराती गिरनार पहाड़ की परिक्रमा करते हैं। 3.5 दिन लगता है गिरनार की परिक्रमा करने में। और चित्रकूट के पास जाकर कामदगिरी पहाड़ की परिक्रमा लोग करते हैं। मेरे बाबा काका बाबा चित्रकूट से आए हैं, आदर के साथ कथा का श्रवण भी करते हैं। कामदगिरी परिक्रमा और वैष्णव गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। देवगिरी पहाड़ की परिक्रमा, मंदतापुरम पहाड़ की परिक्रमा, और महाराष्ट्रन लोग ब्रह्मगिरी पहाड़ की परिक्रमा करते हैं और दक्षिण भारतीय देवगिरी पहाड़ की परिक्रमा करते हैं। लेकिन बहुत लोग कैलाश पर्वत की भी परिक्रमा करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन उसको पूछो आपने कभी माता पिता की परिक्रमा की? नहीं, उनसे नहीं हो सकी। लेकिन बहुत आदर के साथ कहता हूं, विश्व के सभी यज्ञों का पुण्य और सभी पूजा अर्चन का पुण्य माता पिता की सेवा में ही है। माता पिता की प्रसन्नता समझ लीजिए पूरे विश्व के देवी देवता और महादेव की प्रसन्नता है। लेकिन बहुत कम लोग अपने भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महादेव जी को सुंदर नैवेद्य अर्पण किया, लेकिन माता पिता को समय पर गर्म भोजन नहीं कराया।
तो सभी प्रकार की सेवा व्यर्थ है। हमारा पहला धर्म है, हमारा मूल धर्म है माता पिता की प्रसन्नता, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, माता पिता के प्रति हमारा आदर और श्रेष्ठ उपासना है। दक्ष महाराज ने पिता ब्रह्मा जी की परिक्रमा की, भगवान गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की, नारद जी ने पिताजी की परिक्रमा की। अरे माता पिता की परिक्रमा न करो, लेकिन बहुत आदर और प्रसन्नता के साथ माता पिता का सत्कार करें, उसके साथ व्यवहार करें। एक वृद्धाश्रम में वयोवृद्ध माता पिता रहते थे। वृद्धाश्रम में से उसको याद आ गई कि मेरी पुत्र वधू और मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो वृद्धाश्रम में से इस वयोवृद्ध माता पिता ने उसके बेटे को फोन किया कि बेटा, हम वृद्धावस्था से बोल रहे हैं, आज मन हो गया कि मेरे बेटा और मेरी पुत्र वधू क्या कर रहे थे। बेटा आप क्या कर रहे हैं? बेटा और पुत्र वधू ने कहा, माता पिता हम पुण्य कमाने के लिए कुंभ स्नान कर रहे हैं। समझे उनको मेरा प्रणाम। माता पिता वृद्धाश्रम में हैं और ये उसका बेटा और पुत्र वधू कुंभ स्नान कर रहे हैं। कहां का पुण्य होगा? और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भी है, जो अपने माता पिता को छोड़कर जो बेटा यात्रा करने के लिए निकलता है उसको यात्रा का कोई पुण्य नहीं मिलता है। उसका कर्तव्य है अपने माता पिता को यात्रा कराए। पिता के धन से जो पुत्र पिकनिक मनाने के लिए जा रहा है, ये पुत्र श्रेष्ठ नहीं है। जो पुत्र ने कमाया हुआ धन, इस धन से जो माता पिता को यात्रा कराते हैं वही पुत्र धन्य है। इसलिए हमारा व्यवहार माता पिता के प्रति सकारात्मक रहे। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिता ब्रह्मा, मैं आपके पास भगवान महादेव की कथा श्रवण करने के लिए आया हूं। ब्रह्मा जी उनके आसन पर खड़े होकर पुत्र नारद को प्रणाम करने लगे। तब नारद के मन में संशय हुआ कि पिता, मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मुझे पता है तो मेरा पुत्र है, ये भी पता है मुनियों में तो श्रेष्ठ है, तो श्री हरि के भक्त भी है। परंतु हे नारद, आपके मन में संशय हो रहा है कि मैं तेरा पिता हूं और तू मेरा पुत्र हो, और पिता बनकर पुत्र को मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो सुन बेटा पुत्र नारद, दुनिया का कोई भी मनुष्य है जिनके मुख में से शब्द प्रकट होगा कि मुझे महादेव की कथा श्रवण करने, इसी समय वो मनुष्य प्रणाम करने के लिए योग्य बनता है। आपके मुख में से शब्द प्रकट हुआ कि मुझे महादेव की कथा श्रवण करनी है, इसलिए आप मेरे लिए प्रणम्य हैं। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है कि जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, रुद्रा एवं न संशय, इसमें कोई संशय नहीं हो, साक्षात रुद्र तुल्य है। इसलिए कल भी मैंने कहा था, वक्ता के लिए उनका भगवान उनकी कथा सुनने वाले श्रोता है। इसलिए जो कथा श्रवण करते हो हमारे लिए भगवान महादेव का स्वरूप है, भगवान शंकर जी के स्वरूप है। इसलिए हर हमेशा हमारी एक मनसा रही कि मेरे श्रोताओं का मैं आदर करता हूं। जो कथा श्रवण करते हैं उनका मैं बहुत आदर करता हूं, क्योंकि उनके माध्यम से हम कथा गा रहे हैं। बहुत दुनिया में कम लोग हैं जो कथा प्रेमी है, जो सत्संग प्रेमी है, जिनके हृदय में श्रवण प्रीति ही लालसा, जिनके हृदय में भगवान की कथा श्रवण करने का प्रेम रहता है। इसलिए कथा सुनने वाले कोई निम्न नहीं, कथा सुनने वाले कोई सामान्य नहीं है। ये वक्ता का श्रृंगार है, एक कथा की सुंदरता है, कथा की शोभा है। ब्रह्मा ने कहा, नारद जी विराजे, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। अब कथा शुरू हो रही है। आज कथा का चौथा दिन है, अब कथा शुरू हो रही है। क्योंकि पहले दिन कथा शुरू नहीं होती, धीरे धीरे कथा के कपाट खुलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वैसे कथा का द्वार खुलता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी विराजिए, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं, लेकिन क्यों? लोका नाम हित कामिया, लोक हित के लिए, जगत हित के लिए।
सबके मंगल और कल्याण के लिए मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं। आपको कोई पूछे कथा क्यों कर रहा है तो आप कह सकते हैं लोकहित के लिए, जगत हित के लिए। हमारे सुनिधि कौशिक जी ने सुंदर आयोजन किया, कितना सुंदर है। कथा कोई बड़ी नहीं होती, कथा कोई छोटी नहीं होती, कथा कथा ही होती है। कोई कहते हैं बहुत बड़ी कथा, नहीं नहीं, कोई कहते बहुत छोटी कथा, नहीं, कथा कथा ही होती है। प्रेम किसी को ज्यादा भी नहीं कर सकते, प्रेम किसी को कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम ही होता है। कोई आपको कहे मैं बहुत ज्यादा आपको प्रेम करता हूं, ये झूठी बात है। प्रेम को भी ज्यादा भी नहीं हो सकता, प्रेम को भी कम भी नहीं हो सकता। प्रेम का रूप रंग कद एक ही समान रहता है, इसलिए कथा बड़ी भी नहीं होती, कथा छोटी भी नहीं होती। श्रोताओं की संख्या ज्यादा कम रहती, एक बात अलग है। आज ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ किया। प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी बहुत बड़ी संख्या में ऋषि मुनियों को कथा श्रवण करा रहे हैं, और ब्रह्मलोक में एक ब्रह्मा वक्ता और नारद जी एक श्रोता, दोनों के बीच भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। और स्वयं में ब्रह्मा जी ने गाया है, सुनिए नारद, मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं। और ब्रह्मा जी स्वयं बोले, हे साधु, हे साधु, भो ब्रह्मन् साधु प्रोषोऽहम् त्वया विबुध सतमा लोकोपकारिणा नित्यं लोकानां हितकाम्य लोकानां हितकाम्य। लोक हित के लिए, जगत हित के लिए और सबकी कामना की पूर्ति के लिए है नारद, मैं आपके समक्ष भगवान महादेव की कथा का गायन करूंगा। परंतु हे नारद, आपके समक्ष में भगवान शंकर जी की कथा का प्रारंभ करूं, इससे पहले भगवान महादेव की स्तुति करूं। कोरोना काल में मैं ब्रह्मा की दृष्टि में शिव कितने श्रेष्ठ है उन पर मैंने बहुत दिनों तक कथा की थी, क्योंकि कोरोना काल लगातार हम कथा गाते रहे। पूरा कोरोना काल एक भी श्रोता मेरे सामने नहीं, सिर्फ कैमरे लगे रहते थे और आस्था टीवी के माध्यम से हम दूर दूर तक भगवान की कथा का संदेश पहुंचाते रहे। और श्रोताओं की मानसिकता को मुझे ध्यान में नहीं रखना था, सिर्फ मुझे कैमरे के सामने कथा गाना था। इसी समय ये ब्रह्मा की दृष्टि में शिव कितने श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव की बहुत सुंदर लंबी स्तुति की है। पूरी 9 दिन में ब्रह्मा के दृष्टि में शिव कौन है ये कथा कर सकता हूं मैं। और ये बहुत लंबी स्तुति है, लेकिन ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष भगवान शिव जी की स्तुति का गायन किया, क्योंकि ब्रह्मा जी कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। तो कथा के प्रारंभ से ब्रह्मा जी स्वयं शंकर जी की स्तुति करते हैं। और ब्रह्मा महादेव के परम भक्त हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की, और ब्रह्मा जी ने अपने कर कमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की है। सभी देवताओं ने महादेव की उपासना की, सभी देवताओं ने अपने कर कमलों के द्वारा भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों की स्थापना की है। कोई ऋषि ऐसा नहीं जिन ऋषियों ने अपने कर कमलों के द्वारा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना नहीं की। अभी हमने कथा का गायन किया था प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के सानिध्य में, तभी हमने बहुत सारे अलग अलग भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों की महिमा कही थी, क्योंकि हमारा लिंग स्थान है, प्रथम ज्योतिर्लिंग स्थान है। अगले साल भी सोमनाथ महादेव के सानिध्य में बहुत भव्यता से भव्य रूप में शिव महापण कथा का आयोजन होने जा रहा है। और जिस हमारे जजमान श्री ने गए साल भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में कथा का आयोजन किया था, वही हमारे जजमान श्री ने प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव में इस कथा का इस साल आयोजन किया। तो इसी जजमान ने अगले साल काशी विश्वनाथ महादेव के सानिध्य में शिव महापण कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद ये है, कोई एक जजमान कथा करते हैं, ये कथा पूर्ण नहीं होती इससे पहले मेरा जजमान संकल्प करने लगता है कि दूसरी कथा करने का अवसर कब मिलता है। हमारी कथा से कोई उब नहीं आते तो हम दूसरी बार ये कभी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। कथा की सबसे बड़ी सफलता वो है कि जो जजमान श्री के माध्यम से हम कथा गायन करते, जजमान श्री के हृदय में कथा पूर्ण न हो, इससे पहले उसके हृदय में भाव प्रकट होना चाहिए कि मैं कब दूसरी कथा करूं। और अभी हमने महाशिवरात्रि में सूरत में कथा की, तो इसमें बहुत ज्यादातर पार्थेश्वर महादेव
शिवलिंग पर ही हमने 9 दिनों तक पार्थेश्वर महादेव पर कथा की। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन पार्थेश्वर महादेव पूजा की प्रधानता थी, ज्योतिर्लिंगों में लिंग पुराण की प्रधानता थी और लिंगावली की प्रधानता थी। और यहां आपके समक्ष में क्रमशः कथा कहने का प्रयास करता हूं। तो ब्रह्मा की दृष्टि में शिव कितने श्रेष्ठ हैं, ये शब्द प्रसाद ब्रह्मा जी का है। मैं सिर्फ मध्यस्थी हूं, एक शिक्षक का काम करता हूं, एक टीचर का काम करता हूं। आचार्यों के चरणों में बैठकर सालों तक हमने शिव महापुराण ग्रंथ का अभ्यास किया, मैंने कुछ सीखा। एक एक श्लोक का हमने अध्ययन किया, एक एक श्लोक हमने सीखा है। और कथा श्लोकात्मक और सूत्रात्मक होनी चाहिए। आप 3 घंटे में एक भी श्लोक शिव महापुराण का आप नहीं बोल रहे तो ये पुराण का अपराध कर रहे हैं। क्यों सभी श्लोक आप नहीं बोल सकते, लेकिन कोई श्लोक पूरक बोलना ही चाहिए। जो नहीं बोल सकते वो पुराण का अपराधी। जरूर अपनी मातृभाषा में, देश की भाषा में कथा करनी चाहिए, लेकिन पुराण आधार होना चाहिए, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। इसलिए आपके समक्ष में गंभीरता से कथा कहता हूं और आप भी गंभीरता से कथा श्रवण करते हैं, शांत चित्त से कथा आप श्रवण करते हैं। और मैं आई कांटेक्ट के साथ कथा करता हूं, मैं सबको देखता रहता हूं, सबका हाव भाव मैं देखता रहता हूं। जो कथा सुनते सुनते नींद करता है उसको तो मैं बहुत देखता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कितना सो रहा अच्छे से। लोग बिस्तर में लेटे लेटे नहीं सो सकते और यहाँ बैठे बैठे सो जाते हैं, कितनी सुंदर बात है। ये तो कितना बड़ा आशीर्वाद है। अमृत की बारिश हो रही है, शिवेत नाम व्यूष वर्षा धारा परिलुप्ता, उन पर अमृत की बारिश और बैठे बैठे झोंका खा रहा और ऊंग नींद कर रहा है, कितनी सुंदर बात है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद सुनिए, भगवान शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूं। नमो सवनंत रूपाय। ये ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके अनंत रूप है, किस रूप को मैं प्रणाम करूं, किस रूप की मैं वंदना करूं है? और बहुत लोग कहते हैं शंकर जी के कोई अवतार नहीं हुआ। अरे महादेव के इतने अवतार हुए हैं, बारिश की जितनी धारा है इतने अवतार शंकर जी के हुए हैं। और ज्योतिर्लिंग 12 नहीं 100 करोड़ ज्योतिर्लिंग है, और 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों के सामने 100 करोड़ उपलिंग भी हैं और 100 करोड़ स्वयंभू लिंग भी हैं। और बहुत आदर के साथ मैं दिल से कहना चाहता हूं, इस धरती पर किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं होती थी, कोई हमने मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी, हमने कोई अवतार परंपरा को नहीं स्वीकारा था, और अवतार के नाम पर हमने कोई संप्रदायों की स्थापना नहीं की थी और कोई संप्रदाय के आचार्य नहीं थे। तब हम सभी भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करते थे। इसलिए प्राचीन, अति प्राचीन, कल्प प्राचीन भगवान महादेव के बहुत सारे शिवलिंग हैं। पूरा समुद्र का तट, हमारे भारत की कोई पण नदी ऐसी नहीं, सरिता ऐसे नहीं कि जिनके तट पर भगवान महादेव का लिंग स्वरूप नहीं है। सप्तगंगाओं के तट पर तो है ही, लेकिन ये सभी नदियों में कोई नदी समुद्र से मिलती है, कोई नदी सरोवर से मिलती है, कोई नदी से नदी मिलती है, लेकिन कहीं न कहीं दोनों के तट पर भगवान महादेव का लिंग स्थान रहता है। और जिन नदी के तट पर कहीं भी भगवान महादेव का शिवलिंग नहीं है, इस नदी का पानी पिया नहीं जाता। और जिनके गांव में शिवालय नहीं, इस गांव का पानी नहीं पिया जाता। और जिनके घर में शिव की पूजा नहीं, उस घर का पानी नहीं पिया जाता। और जिनके मुख में शिव जी का नाम नहीं, उसका मुख भी देखा नहीं जाता। वो शिव हमारा, ये हमारा मूल है, ये हमारा सबका आधार है।